नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल के खिलाफ ईडी रेड की बड़ी प्लानिंग, चक्रव्यूह वाले बयान पर गुस्से में लाल मोदी सरकार की। वहीं बिहार उपचुनाव के लिए चौंकाने वाले नामों की घोषणा की, साथ ही नायडू और रेवंत रेड्डी जल्द करेंगे ये बड़े ऐलान की, और हरियाणा बीजेपी में उठापटक की। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की एसआईटी जांच पर एससी के बड़े फैसले की, साथ ही हमास प्रमुख कांड के बाद भारत का बड़ा एक्शन, तुर्की ने बैन किया इंस्टाग्राम की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, इंतजार करूंगा चाय बिस्किट मेरी तरफ से। दावा कर कहा, संसद में चक्रव्यूह वाले भाषण से नाराज है सरकार। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा, अगली सुनवाई 12 को होगी। 4 सीटों पर उपचुनाव, 3 पर महागठबंधन का था कब्जा। मांझी की बहू और जगदानंद के बेटे को उतारने की तैयारी, पशुपति भी कर रहे दावा। अधीर रंजन को अपनी ओर खींचने लगी टीएमसी व बीजेपी। भाजपा ने कहा, अधीर सही व्यक्ति लेकिन गलत पार्टी में है। विदेशी धरती पर साजिश, राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, संजय राउत का बड़ा दावा। भूस्खलन पीड़ितों की मदद को आगे आए राहुल गांधी, वायनाड में कर दिया यह बड़ा वादा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लगी मिर्ची, सांसदों से बोले, आजकल यहाँ महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चल रहा है। बढ़ा हुआ आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, नवी सूची में शामिल करा कर रहेंगे। तेजस्वी ने मोदी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष का जलदाय मंत्री पर तंज, बोले, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ऐसे मंत्रियों पर भी टेढ़ी नजर। हरियाणा चुनाव में 25% नए चेहरे उतारेगी भाजपा, कैसे होंगे तय। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग हुई खारिज, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जल्द लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा फैसले पर बोले नायडू और रेवंत रेड्डी। तब भी इस्तीफा नहीं, किस बात पर अड़े कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत संग दो हाथ का इरादा। सुप्रीम कोर्ट बोला, नीट और यूजी में केवल पटना हजारीबाग सेंटर पर गड़बड़ी, एक्सपर्ट कमेटी एनटीए की खामियां पहचाने, एसओपी बनाए, रिपोर्ट सौंपे। सदन के बाहर निलंबित बीजेपी विधायकों ने बेची बालू। झारखंड विधानसभा परिसर में टोकरी लेकर पहुंचे एमएलए, कहा सरकार की मुफ्त बालू योजना हवा हवाई। दिल्ली कोचिंग घटना की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। पुलिस से कहा, निर्दोष को अरेस्ट किया, अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं किया। पंजाब के सिख सैनिकों पर आतंकी पन्नू की नजर, बोला, आपका परिवार आज भी गुलाम, मोदी को रोकने पर $5 लाख का लालच। मंडी सांसद कंगना बोली, हिमाचल न आने की सलाह मिली। सोशल मीडिया पर लोग बोले, आपदा का पैसा ही दिलवा दो। विक्रमादित्य का चंबा दौरा हुआ रद्द। तुर्किस्तान ने इंस्टाग्राम पर लगाया प्रतिबंध। मेटा ने हमास प्रमुख हानिया के मरने पर शोक संदेशों को किया था ब्लॉक। हानिया की जगह कौन बनेगा हमास चीफ, 4 दावेदार। किसी ने चम्मच से गड्ढा खुदवा कर गद्दार को जिंदा दफनाया, किसी को खुद इजराइल ने बचाया। सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 80,981 पर बंद। निफ्टी भी 293 अंक गिरा। टाटा मोटर्स के शेयर में 4.32% की गिरावट रही। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग, इंतजार करूंगा चाय बिस्किट मेरी तरफ से। दरअसल बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर की गई पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। बता दें कि राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी।
शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मौजूदा स्थिति बनाए रखने को कहा अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए शंभू बॉर्डर पर अभी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी। आपको बता दें कि वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक स्वतंत्र कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। इसमें कुछ प्रतिष्ठित लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश करने को कहा था। पिछली सुनवाई में यह भी साफ किया था कि अगर सरकारें ऐसा नहीं कर सकती तो यह काम कोर्ट कर सकता है। 4 सीटों पर उपचुनाव, 3 पर महागठबंधन का था कब्जा, मांझी की बहू और जगदानंद के बेटे को उतारने की तैयारी। दरअसल बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 5 सीटें इमामगंज, रामगढ़, बैरागंज, तरारी और रुपौली खाली हुई। इनमें रुपौली में उपचुनाव हो चुका है, जहां से निर्दलीय शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी को हराया। अब बची 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। तरारी सीट पर तो एनडीए के अंदर पशुपतिनाथ पारस ने राष्ट्रीय लोजपा की तरफ से दावेदारी भी ठोक दी है। ये 4 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले यहां उपचुनाव होंगे। इसमें हार जीत का असर मनोवैज्ञानिक रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष पर पड़ेगा। अधीर रंजन चौधरी को अपनी ओर खींचने में लगी टीएमसी और बीजेपी। भाजपा ने कहा अधीर सही व्यक्ति लेकिन गलत पार्टी में है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर लगे सवालिया निशान के बीच बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस व मुख्य विपक्षी दल भाजपा उन्हें अपनी ओर खींचने के प्रयास में जुट गए हैं। तृणमूल विधायक का पूर्व सरकार ने कहा अच्छे उद्देश्य से कोई भी हमारी पार्टी में शामिल हो सकता है। अधीर बाबू क्या करेंगे यह उन्हें तय करना है। मालूम हो कि अपूर्व कांग्रेस से ही तृणमूल में आए हैं और एक समय अधीर के करीबी रहे हैं। वही भाजपा भी अधीर को अपने खेमे में शामिल करने में जुट गई है। बंगाल भाजपा के प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा हम शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि अधीर सही राजनीतिक व्यक्तित्व हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। विदेशी धरती पर साजिश, राहुल गांधी पर हो सकता है हमला, संजय राउत का बड़ा दावा। बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में 29 जुलाई को महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए भाषण दिया था। इसके बाद आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जो खूब चर्चा में है। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने संसद भवन में 29 जुलाई को महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए भाषण दिया था। इसके बाद आज राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जो खूब चर्चा में है। उन्होंने दावा किया कि ईडी के एक अंदरूनी सूत्र ने उन्हें बताया है कि उन पर छापा मारा जा सकता है। अब राहुल गांधी ने दावा किया है कि दोनों में से एक मेरे चक्रव्यूह भाषण से सहमत नहीं था। इसके बाद संजय राउत ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ भी हो सकता है, राहुल गांधी पर हमला भी हो सकता है। उनके खिलाफ विदेशी धरती पर भी साजिश हो रही है। भूस्खलन पीड़ितों की मदद को आगे आए राहुल गांधी, वायनाड में कर दिया यह बड़ा दावा। बता दें कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी केरल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज बड़ा वादा किया कि कांग्रेस वायनाड में 100 से अधिक घर बनवाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कल से ही यहाँ पर हूँ। कल हम घटना स्थल पर गए थे, हम शिविरों में गए थे, हमने यहाँ की स्थिति का आकलन किया। आज हमारी प्रशासन और पंचायत के साथ बैठक हुई। उन्होंने हमें संभावित हताहतों की संख्या, क्षतिग्रस्त हुए घरों की संख्या और उनकी रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर हर संभव मदद करने के लिए हैं। कांग्रेस परिवार यहाँ 100 से ज्यादा घर बनवाने का वादा करना चाहेगा। बढ़ा हुआ आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, नवी सूची में शामिल कराकर रहेंगे, तेजस्वी ने मोदी और नीतीश को घेरा। जी हां, बता दें कि बिहार में आरक्षण की नई व्यवस्था को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार सरकार की एनडीए सरकार को घेरा। कहा कि बढ़े हुए आरक्षण को बचाने के लिए आरजेडी सड़क पर आंदोलन करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी, क्योंकि उन्हें बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी ने आज 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि आरक्षण बचाने और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65% तक किए जाने को नवी अनुसूची में डलवाने को लेकर अब भी किसी को एनडीए सरकार पर भरोसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल
आरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसकी रक्षा के लिए सड़क से सदन तक एड़ी चोटी का जोड़ लगाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और भाजपा की राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकार है, दोनों चाहे तो तुरंत इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। ऐसे मंत्रियों पर भी टेढ़ी नजर। हरियाणा चुनाव में 25% नए चेहरे उतारेगी भाजपा। जी हां, हरियाणा में 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। इसके बाद 2019 में उसे गठबंधन सरकार बनाने का मौका मिला और अब एंटी इनकम्बेंसी बढ़ने का खतरा है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।